हेलो फ्रेंड, आज हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ को पढ़ लिया था। आज हम प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, उचित शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। पहला है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो हमारा को है एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे को उगाना डैश कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो के पार्ट में भी आपको बताया था कि जब हम एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है फसल। ठीक है। दूसरा है, फसल को उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है। तो इसका आंसर है तैयारी। ठीक है। अगला है हमारा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे क्षतिग्रस्त मतलब खराब बीज क्या होते हैं, जब उनको पानी में डालो तो क्या होते हैं, वो तैरने लगते हैं। ठीक है। और अगला हमारा, फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रथम मिट्टी को डैश तथा डैश आवश्यक है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर जल तथा पोषक। ठीक है। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी। तो हम इनका उदाहरण देते हैं। खरीफ का है हमारा धान तथा मक्का। रबी का है हमारे गेहूं तथा चना। गेहूं तथा चना। ठीक है। तो अपने अपने शब्द में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। तो क का उत्तर होगा मिट्टी तैयार करना। इसका क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है ना कि हम फसल को बोने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है। फसल को उगाने से पहले मिट्टी जाती है तथा मिट्टी को पोला बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा बुआई। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि मिट्टी में को तैयार करने के बाद फसल को बोना। ठीक है। तो इसका आगे है कि खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो बुआई कहते हैं। दोस्तों बोने से पहले हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसमें बीजों को चुनना। जैसे कोई बीज खराब अथवा सड़ गल तो नहीं किया है कि वो हमारी मिट्टी में उगते नहीं है। ठीक है। तो ग है हमारा निराई। तो निराई क्या होता है कि जो खेतों में जो अलग से फसल के अलावा जो पौधे उगते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, तो उसे ही निराई कहते हैं। तो ये खेतों में फसल से अन्य पौधे जो खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं उन्हें निराई कहते हैं। ठीक है। यह विधि बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो हमारा अंतिम है थ्रेशिंग। ठीक है। थ्रेशिंग ये होता है कि इन सभी कामों को करने के बाद जो हमारी फसल उग जाती है उन्हें भूसे से अलग करना को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। खेतों में से कटी हुई फसल को भूसे अर्थात घास से अलग करना
थ्रेशिंग कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, स्पष्ट कीजिए कि खाद्य उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। तो हम इनकी भिन्नता करेंगे, खाद्य तथा उर्वरक। ठीक है, यह आ गई हमारी खाद्य उर्वरक। ठीक है, तो दोस्तों खाद्य ये कार्बनिक पदार्थ है, यह कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये अकार्बनिक, यह अकार्बनिक। ठीक है, ये खाद्य जो होती है यह हमारे घर में गाय भैंस के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर से बनती है। ठीक है, उर्वरक जो होती है ये फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में हम जो बाकी बच्चे हैं उनको करेंगे। तो ये है हमारा खंड ख, अगला जो होगा वो होगा खंड ख। ठीक है, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।